पानी से ट्रांसपोर्टेशन होखे लगी तो अपना कहाँ के किसान अपन उत्पादन जैसे सब्जी बा, फल बा, चाहे अभी मुख्य सचिव आई रहन चीफ सेक्रेटरी महाराज जी के संगे, तो हम कहने कि दुर्गा शंकर जी बलिया जिला में बलिया के सत्तू बड़ा मशहूर है, तो बलिया वन प्रोडक्ट में कैसे आई ओकरा खातिर तो पूरा तैयारी करके वन प्रोडक्ट के ओकरा के स्वीकृति दिलन कि बलिया के सत्तू के बाहर कैसे पैकेजिंग करके भेजल जा सकेला, एक योजना बनल। तो यहाँ के किसान अपन सामान जब बाहर लेके जाए लगे उनका बाजार मिले लगी तो ओकर आमदनी बढ़ी। किसान के आर्थिक समृद्धि दुगुना तबे हो सकेला। हम प्रधानमंत्री जी से भी 15-16 दिन पहले भेंट भइल, बहुत विस्तार से पर बात भइल कि किसान के हम खेत में उत्पादन बढ़े। सब लोग किसान भाई बात के समझत, किसान के उत्पादन जब बढ़ी और ओकरा उत्पादन के जब लाभकारी कीमत मिली तबे किसान समृद्ध हो सकेला। बाकी ना ओकर उत्पादन बढ़ी खेत में और ओकरा उत्पादन के लाभकारी कीमत मिली तबे किसान के समृद्धि दुगना हो सकेला। ये बात के प्रधानमंत्री जी पूरा ठीक से फॉलो करके सब मुख्यमंत्री लोगन के ये बात पकड़े। ओकर बहुत बड़ा कारण बा कि पानी के जल जमाव से हमने के बलिया में 60% जमीन पर खेती 2 फसल के निके हो पाओ। भागड़ नाला चाहे कटहर नाला चाहे ये सुरहा ताल के कटाई के हम योजनाएं से बनौली कि जौन जल जमाव से जौन उपजाऊ जमीन पर खेती निके हो पावत वो पर किसान खेती करे लगे जब जल व्यवस्थित तरीका से बहे लगे। ये भागड़ नाला से भी कम नुकसान ना होता रहा। एक योजना स्वीकृत हो गई बा। अभी SDM से कहनी है कि कैसे जैसे तैसे कटवा दे। और मैं एक बात जान लें, शासन के योजना प्रशासन क्रियान्वित करेला बा कि जब तक समाज ना खड़ा हुई तब तक काम कौन न देश में हो सकेला, ये भरोसा। ऐसे हम सब लोग से निवेदन करब कि वो काम में जितना भी हो सकेला ओकर सहयोग करके वो काम के प्रोत्साहित करके जल्दी आगे बढ़ावे के जरूरत बा। भागड़ नाला के कटान करा देला से दुआबा के आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आई। एगो तो वाटर लेवल ऊपर आ जाए, खेती के उत्पादन बढ़ जाए और जितना ओकरा पानी के जल जमाव से जौन खेती बाधित होता वो खेत पर खेती होके लगी। अभी सिताब दियरा के तरफ 500-700 बीघा जमीन में जल जमाव के कारण से खेती ना हो पाता। भाई धतुरी टोला के रविंद्र जी किसान हम उन्हें ना हो पाता। वो सारा एक दूसरा से लिंक बा। इन्हें इब्राहिमाबाद के तरफ फिर से नौका टोला के तरफ होने इस जल जमाव अपना जिला के सबसे बड़ा खेती खातिर बड़ा नुकसानदेह जरूर और कई तरह के अपना जिला के कठिनाई बा। अब यहाँ जल जमाव बा और उन्हें बेलथरा रोड रसना के तरफ सूखा बा, ओकर दोसर व्यवस्था करे के बा। ये से पूरा देश में समृद्धि तबे आ सकेला जब कृषि के विकास होई, किसान के समृद्धि बढ़ी। वैसे अपना देश में गांव में रहे वाला लोग, हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव बानस। 6.5 लाख गांव में रहे वाला लोगन के स्वाभाविक ही स्वभाव होला कि जितना आमदनी होता वो आमदनी में 10 रुपया के आमदनी होता तो 9 रुपया खर्चा करी तो कोशिश करी कि 1 रुपया बचत रहे, 1 रुपया बचावे के कोशिश करला। उहे बचत के परंपरा में जीवन जियला लोग, वही से अपना देश के भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था इतना शक्तिशाली बा कि कोरोना के महामारी में दुनिया तबाह हो गया, लेकिन भारत खाली कृषि के उत्पादन 47% बढ़ गया। यही से भारत के तबाही बच गई। तो भारत के गांव में कितना ताकत बा, हमने के सब बैठल बा से गांव के लोग। ऐसे वो ताकत के समझे के चाहे। हम एगो बात कहब तो नया लड़का लोग लोग के ठीक ना लगी, हम जानते हैं। 5 रुपया कमा ना सकेला लोग, बाकी बाबू से 500 रुपया लोग के रोज चाहिए जे पेट्रोल में डीजल भरावे के तो जाई 5 बताओ
तो ठीक अपना गांव देश के बचत के परंपरा के विपरीत आचरण नई पीढ़ी काम करती है। एक बात के विचार करे के चाहिए कि हम 5 रुपये कमाते नहीं, अब 500 रुपया खर्चा करे के तैयार बने। रोज बाबू से ले लेते नहीं दो में डीजल भरा का भरा जाला, हाँ, और ना तो चला NH-31 पे जाके लड़ जाता नहीं कहीं। इतना बेहोश चलते ना भाई, आराम से चल सकेला तो जल्दी पहुंच सकेला। अब इतना एक्सीडेंट होता तो हमसे कहे लो कि रोज लड़ जाता रहा आदमी, तो हमको क्या करी, सड़कों बनाई ला लड़लो रुकी। अब सड़क बनाए खाती तो रोज दिल्ली में झंझट करो, लखनऊ में झंझट करो, तब सड़क बनता। अब लड़ाई खातिर के करे झंझट करी, रोज मोटरसाइकिल में लड़ जाता है। हम ये बात एक खातिर कहते नहीं कि नया पीढ़ी के बात पर सोचे के चाहें कि हम कैसे अपना हम कुछ काम आमदनी कर सकतन। आमदनी में दारू बेचल, बालू बेचल, ये आमदनी अगर होके तो हम हाथ जोड़ता नहीं, कुल काम मत कर सकते। हमके लगा था कि ये बदारी के लोगन के ज़्यादा असर होला ना असर मजी, तो ही कहला हमरा से। नई पीढ़ी कौना तरफ जाता, नई पीढ़ी के अगर भविष्य के रास्ता सही दिखावे के बा तो हम ये कह सकें कि भारत में श्रम के शक्ति इतना ताकतवर बा कि कतनो भी विकास के मुकाम तय हो सकेला। ये नया जवान जौन बना ये सब किसान परिवार के रहे वाला बना। एक बार ठान ले, कोशिश कर ले कि हम 1 बीघा में हम जाके मेहनत करके 1 साल में हतना कमाई, 2 गो फसल कमाई, 3 गो फसल कमाई, 1 साल के आमदनी ओकर जौन होई ओकरा के बचाई, देश कितना आगे बढ़ सकेला। आई केहू के भरोसा होके कि हम अपराध से कुछ कर सके नहीं, तभी तक दुनिया में अपराध से कभी केहू कुछ नहीं कह पाओले, ना भविष्य में हो सकेला। अभी कुछ लोग आई मांग कैल, हाँ भाई व्यायामशाला के यहाँ के और का ट्रांसफार्मर के, तो हम कहनी कि तू ही घोषणा कर देते, अभी कमे कैल दूसरा भाषण में बाज गल। तो इनका साथी हम ही कहते जो कहले बना तो व्यायामशाला कहाँ बनी, जहाँ भी बने हम पैसा दे दे, बाकी व्यायामशाला में नौजवान लोगन के उपस्थिति भी जरूरी। अभी न जब व्यायामशाला बने वही में लगे दूसरे काम करे। तो फिर जगदेवा में अजोर में अनहार होके लगी। हम व्यायामशाला बनावल हमार प्राथमिकता में, मैं भदोही में हम हजारन गो व्यायामशाला बनल। व्यायामशाला जहाँ बनेला तहाँ चरित्र के निर्माण होला, संस्कार के निर्माण होला। कल रेवतीपुर में हमसे कहत लो कि सांसद जी कहले कि व्यायामशाला बनाओ, इनका व्यायामशाला से बहुत लगाव। हम कहनी कि व्यायामशाला से ऐसे लगाओ कि हमू व्यायामशाला से निकलल बनी, ओकरा अनुभव हम जानत। आज सब लोग काहे कहता कि स्वस्थ रहे खातिर कुछ कसरत करे के चाहिए, पसीना निकाले के चाहिए। सब लड़का थोड़ा है और जो पहले गौवा में दंड करते लोग पुशअप कहता रहे सब, अंग्रेजी में पुशअप। तो बढ़िया हुआ थोड़े सूझ जाता तो पहला भैया का कैसे चलता। एगो बाजितपुर में रहा हूँ, बहुत दंड करत रहा हूँ पहलवान, तो ऐसे बढ़िया करके चल तला। तो उनका उनकर पटीदार रहे तो उनका के देख के बड़ा ईर्ष्या कैल। तो कहले जे काहे ऐसे बढ़िया करके चलते, तो कहते दे काला में हमारा नहीं के खरी देखो तो नहीं, मैं नौजवान के दे काला में नहीं के कुल ऐसा ही चला। देख ताकतवर होखेला तो करके काला में रखे के चाहिए ना हो। देह काला में रही तो देश काला में रही, फिर समाज काला में रही। जे काले में ना रही ओकर का गति होला वो सब लोग जानत। ऐसे काले में रहे के चाहिए। अभी विकास के बात कर रहा है तो अभी घोषणा ना किला तो जब करे के का काला ट्रांसफार्मर वगैरह हम बिजली विभाग वाला से कह देते हैं, वो लगा दे। व्यायामशाला के पैसा हम देते। एक काम टाउन एरिया के तरफ से बहुत ज़रूरी था। यहाँ जितना धार्मिक स्थान बड़े सर, जैसे खपड़िया बाबा के बा, महाराज बाबा के बा, सुदिष्ट बाबा के बा, ये हमने के इलाका बहुत पहले से धार्मिक क्षेत्र रहल बा। और धार्मिक से
एजा के समाज में एक दूसरा तरह के समर्पण पैदा भेल। हम कबो कबो सोचे नहीं। एक बार हती ने बहुत पहले हमसे पूछल प्रधानमंत्री कि वीरेंद्र भाई ये बताओ, बलिया में इतने लोग क्यों बलिदान हो गए आज़ादी की लड़ाई? तो हमके लगला कि धार्मिक क्षेत्र के जितना कार्यक्रम बलिया में भइल बा आदिकाल से, उतना दूसरा जगह नहीं भइल। और धर्म के प्रति समर्पण ही राष्ट्र के प्रति समर्पित समाज बनावेला। माने हम अभी यही निर्णय पर पहुँचल बने कि अपना जिला में इतना धर्म के प्रति समर्पण बा। यज्ञ एगो यज्ञ के आयोजन हुई, गांव-गांव से लोग इकट्ठा होके सहयोग देवे लगे। अरे यज्ञ में चला हजारों लोग घूमत तो के परिक्रमा करत मिल जाई। हम दुनिया के कई गो देश में गइल बने, ये तरह के परंपरा खाली हिंदुस्तान में देखे के मिलेला। ये कोनो सहयोग करे खातिर लोग खड़ा हो जाला और ओकरा में अपन पूरा समर्पित कर देला। महाराज बाबा के विकसित करे खातिर वो स्थान पर वहाँ भागड़ नाला का अभी पुल से कनी आया। अभी SDM 2-3 दिन में खाली हो गए। तो भागड़ नाला पर जौन पुल बा वो टूट गिल बा, जर्जर हो गिल बा, कोनो दुर्घटना के आशंका बा। ओकरा के पुनर्पड़ताल करके बताई, ओकरा के पुनर्निर्माण मजबूती से करावे के योजना के हम पूरा घोषणा करते हैं। भागड़ नाला पर पुल ओह पार एह पार जाए खातिर बहुत सुविधाजनक बा। ओकरा के जर्जर हो गइल बा, ओकरा पर दुर्घटना के आशंका बा। ओकरा के बनावल जाम गई, पड़ताल करके ओकरा के तुरंत निर्माण करे के योजना शुरू